श्री गणेशाय नमः। कि राम हमारे आराध्य हैं। जब हम रामचरितमानस खोलते हैं उसमें हमको चार चीजें मिलती हैं। एक तो दोहा मिलता है, एक सोरठा मिलता है, छंद मिलता है और चौपाई मिलती है। अब मुझसे एक बार पूछा गया कि ये दोहा, सोरठा, छंद और चौपाई क्या है। ये जो दोहा है इसका अर्थ है कि दो है। दो क्या है? दो अक्षर हैं केवल। कौन से अक्षर? रा और म। केवल दो अक्षर है रामायण में। राम, राम किसे कहते हैं भाई साहब? तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार। जैसे ही हम रा बोलते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है और हमारे मन के पाप विकार बाहर निकल जाते हैं। मगर तुलसीदास जी को लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मुंह खुला रहे तो फिर से ये पाप अंदर आ जाए। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार, और फिर भीतर आवे नहीं तो देत मकार किवाड़। हम जैसे ही म बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ बंद हो जाते हैं ताकि पाप निकल कर फिर हमारे अंदर नहीं आ सके। तो दोहे का अर्थ है कि दो हैं। क्या है दो? अक्षर। अक्षर यानी क्या? जिसका कभी नाश नहीं हो, जिसका कभी क्षरण नहीं हो, वो अक्षर दो हैं राम। तो रामायण में पहले तो दोहा है, फिर सोरठा है। सोरठा क्या? यानी सो रटा। ये जो ऊपर नाम आया इसको रटते चल, रटते चल, रटते चल। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम बोल बोल कर भी वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। तो ये दो नाम को रटना ही, राम के नाम को रटना ही सोरठा है। और जो राम के नाम को रटे वो फिर आगे चरण में छंद आ जाता है। छंद यानी क्या? 6 दंड फंद बुराइयों से हम मुक्त हो जाते हैं। कौन से 6 दंड फंद हैं? हमारा भारतीय दर्शन और अध्यात्म कहता है कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये 6 भाई साहब इंसान के शत्रु हैं। इनसे मुक्त करने वाली विधा छंद है। वो स्वामी तुलसीदास जी भाई साहब विभीषण के माध्यम से समझाते हुए रावण को कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजौ भजई जही संत। जिसे संत भजते हैं वो काम, क्रोध जैसे विकारों को बाहर करने वाला छंद है। और जो ये 3 काम कर ले, 2 अक्षर रख ले राम, 6 छंदों से मुक्त हो जाए। उसके बाद क्या भाई साहब? चौपाई है। चौपाई यानी इंसान को 4 चीजें प्राप्त हो जाती है। चौपाई 4 चीजें मिल जाती है। और वो 4 बातें कौन सी है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह ये दोहा, सोरठा, छंद और चौपाई के रूप में तुलसीदास जी कही हुई रामचरितमानस हमारे सामने है। और रामचरितमानस में भाई साहब 7 कांड होते हैं। मैं आपका ध्यान चाहूंगा। देखिए 7 का बड़ा महत्व है। 7 का महत्व इसलिए क्योंकि इस धरती पर वार 7 हैं। इस धरती पर प्रकाश के रंग 7 हैं। प्रिज्म में से निकालो तो साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, कोई होंगे यहाँ पे बेटा 10वीं 12वीं बीएससी के, कि वो प्रिज्म में से गुजारो तो विबग्योर 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं। 7 रंग होते हैं। 7 हमारे यहाँ पवित्र तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, काशी, माया, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 हमारे यहाँ मोक्षदायिनी नगरियां हैं। 7 हमारे यहाँ मोक्षदायिनी नदियां हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ही नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। हमारे यहाँ 7 पुण्य नदियां मानी गई है। हमारे यहाँ 7 सुर है संगीत के, सारे गम पद निसा। और आपको ये जान के खुशी होगी भाई साहब कि आज हमारे कार्यक्रम जो है ना, ये पावन पुनीत मुकद्दस कार्यक्रम भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है। इसका भी आज 7वां दिन भी है। ये भी आज 7 है। और ये रामचरितमानस में कांड भी 7 हैं। अब आइए मैं आपको एक एक कांड की एक एक बात बताते हुए, देखिए रामचरितमानस यानी रामायण में हम जब पहले चलते हैं तो सबसे पहले बाल कांड आता है। ये जो आगे आगे बैठे हैं ये बाल कांड है। बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का बचपन सबसे ज्यादा सशक्त हो जाए तो फिर शेष जीवन इस संस्कारों की बुनियाद पर बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है। भाई साहब हम
अपने संस्कारों और संस्कृति के साथ जीते हैं। बाल कांड की केवल एक विशेषता बताऊंगा मैं, यूं तो बहुत बड़ा कांड है, केवल एक विशेषता की बाल कांड हमें जीवन में ये सिखलाता है भाई साहब कि हमारी गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए और हम में विनम्रता होनी चाहिए। और इसका दृष्टांत ये है कि जब भगवान श्री राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम जी आते हैं, तो परशुराम जी क्रोध में जनक को मूर्ख तक कह देते हैं कि रे मूर्ख जनक, ये बता कि ये धनुष किसने तोड़ा। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्रोध का उत्तर विनम्रता से देते हुए कहते हैं कि नाथ समुदनु भंज निहारा, वो वही कहूं एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी कुमूरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे गही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई का भ्रग कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तुहिन संहार, और धनु ही समय त्रिपुरारी धनु सकल संसार। ये सारी की सारी चौपाइयां तुलसीदास जी ने जो बालकांड में लिखी है, इसका एक ही अर्थ है कि जब आपके समक्ष कोई क्रोध में हो, आपके समक्ष कोई ऐसी बात बोल रहा हो जो अनुचित हो, तो भी यदि आप अपने अंदर विनम्रता बनाए रखते हैं तो क्रोध पर विनम्रता की जय होती है। और यही श्री राम का चरित्र है, यही श्री राम की मर्यादा है, यही बालकांड का संदेश है। जो राम मेरे भी काम करता हो, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं बेटा, यदि तुमको जीवन में सफल होना हो ना, एपीजे कलाम बनना हो, अटल बिहारी बनना हो, कोई और बनना हो, तो एक ही काम करना बेटा, जीवन में एक ही काम। मैं तुमसे बात करना हूं अब छोटे छोटे बच्चों। रामचंद्र जी सबसे पहले रोज उठते थे सुबह, तो एक ही काम करते थे। वो काम बेटा यदि तुमने करना शुरू कर दिया, तो ये तोताराम जी महाराज के मंदिर के सामने बोल रहा हूं बेटा, जीवन में तुमको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और राम सुबह उठ के क्या करते थे बेटा, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, जैसे ही बेटा सुबह सुबह उठते थे ना भगवान जी, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, नावही मातु पिता गुरु माथा, अपने माता पिता और गुरु को शीश नवाकर प्रणाम करते थे। बेटा अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते रहना। यदि तुमने ये बात आज सीख ली तो मेरा दावा है कि जीवन में असफल नहीं होगा। कितने बच्चे अब ऐसा करेंगे, जरा हाथ खड़े करो बेटा। ये तो आज का कार्यक्रम ही सफल हो गया। दूसरा काम, आप ये देखिए कि भारत की मर्यादा और संस्कृति क्या है। पूरी विश्व वसुंधरा में कोई देश ऐसा नहीं जिसके पास ऐसी मर्यादा हो जैसी अपने देश के पास। इसीलिए तो इस धरती को हम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामल भारत माता कहते हैं। आपने कभी सुना अमेरिका माता की जय, रशिया माता की जय, जापान माता की जय, या जय हो मां चेकोस्लोवाकिया? कभी नहीं सुना। लेकिन हम बोलते हैं भारत माता की जय। आगे राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। आगे राम लखन मुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। ये दोनों ने मुनि का रूप धारण कर रखा है। और उभय बीच सिय सोहई कैसे, इन दोनों के बीच में सीता माता चल रही है, तो वो कैसी शोभायमान हो रही है। पूरे विश्व के किसी लिटरेचर में भाई साहब, चाहे वो शेक्सपियर हो, कीट्स हो, टॉलस्टॉय, कोई भी नहीं, किसी के पास ये उपमा ही नहीं है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता माता के लिए दी है कि आगे राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, बीच में सीता माता चल रही है। तो उभय बीच सिय सोहई कैसे, इन दोनों के बीच ये सीता माता कैसी शोभायमान हो रही है। उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो। जब आगे आगे चल रहे हैं ना भाई साहब वो, तो रामचंद्र जी के चरणों के चिन्ह धरती पर बन रहे हैं। अब पीछे सीता माता चल रही है। अब देखिए भाई साहब, मर्यादा की पराकाष्ठा। सीता माता को लग रहा है कि ये जो मेरे पति के चरण चिन्ह बने हुए हैं, यदि इन चरण चिन्हों के ऊपर मेरा पैर रखा गया तो भारत की नारी की मर्यादा भंग हो जाएगी। तो सीता माता क्या कर रही है कि रामचंद्र जी के जो पैरों के निशान हैं उनके बीच बीच में अपने पैर रखते हुए चल रही है। देखिए मर्यादा भाषा।
अब वो लक्ष्मण की और भी भाई साहब हालत खराब। भैया और भाभी ये दोनों के चरण चिन्हों पर यदि मेरा पांव रखा गया तो एक भाई की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो लखन दाएं बाएं तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी तरह उचक के कभी इधर पांव रखते हैं कभी उधर पांव रखते हैं, और इस तरह से भाई साहब हिंदुस्तान की मर्यादा उस चरण का प्रदर्शन करती है। अरण्य कांड की तरफ आपको ले चलता हूँ, इसमें और आनंद आया भाई साहब। अरण्य कांड में जयंत नाम का एक कौवा, जयंत इंद्र का बेटा, वो कौवा आया वेश बदल के कौवे का रूप धर के, और उसने सीता जी के चरणों में चोंच मारी। सीता चरण चोंच हति भागा, मंद मूढ़ मति कारण कागा। और रूप बदल के आया और सीता जी के पांव में चोंच मारी उसको, सीता जी को। सीता जी विश्व की अनित्य सुंदरी हमारी माँ। तो रामचंद्र जी ने देखा थे रक्त की धारा बह रही है, भगवान राम ने तीर का संधान किया और तीर मारा उसको। अब तीर मारा तो वो इंद्र का पुत्र जयंत भागा, भागा तो भागते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। कहा कि ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ, ये जो तीर चले आ रहा है ये रामचंद्र जी का चला हुआ मेरे को मार डालेगा। ब्रह्मा ने कहा भैया मैं नहीं बचा सकता। वो भागा शिव जी के पास गया, तो बचाओ शिव जी। शिव जी ने कहा कि भैया मैं भी नहीं बचा सकता। वो इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता। नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने कहा कि तू इधर उधर क्यों दौड़ रहा है भैया, जिसने मारा है ना अब तुझे वही बचा सकता है, तो तू उसके ही पास जा। तो वो जयंत ने प्रश्न किया कि यदि मैं राम के पास गया तो रामचंद्र जी कहेंगे कि तुझे मेरे ही पास आना था, तो फिर सीता के चरणों में चोंच क्यों मारी? तो नारद जी ने कहा कि जब यदि वो ऐसा पूछे तो तू बता देना कि मैंने सीता के चरणों में चोंच इसलिए मारी क्योंकि मैं आपके शौर्य का प्रताप देखना चाहता था, प्रभाव देखना चाहता था। तो जयंत ने कहा कि फिर भगवान कहेंगे कि अच्छा तुमने देख लिया प्रभाव, अब क्या है? तो नारद जी ने कहा कि फिर तू ये बोलना कि पहले भगवान मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था और अब मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं क्योंकि अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। और जैसे ही जयंत ने ये बोला परमात्मा ने उसे माफ कर दिया और जयंत बच गया। अरण्य कांड की ये भाई साहब ये घटना हमको ये सिखलाती है कि ईश्वर क्षमा का अवतार होता है। ईश्वर शौर्यवान होते हुए भी दूसरों की गलतियों को मुआफ करने का एक मुकद्दस कारण होता है। देवियों सज्जनों, अरण्य कांड के बाद हम किष्किंधा कांड की तरफ चलते हैं। किष्किंधा में हनुमान जी मिल गए रामचंद्र जी को। उन्होंने कहा कि वो सुग्रीव दोस्त है मेरा, बड़ा परेशान है, उसके बड़े भाई बाली ने अत्याचार कर रखा है। तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव के समर्थन में बाली को पेड़ की आड़ से छुपकर तीर मारा। तो किष्किंधा कांड में बाली ने प्रश्न किया भगवान से कि मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, अरे मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया राम जी और सुग्रीव से इतना प्यार कर रहे हो, कारण कवन नाथ मोही मारा, मुझे किस कारण से तुमने मारा श्री राम ये तो बताओ। मारे मोही व्याध की नहीं, शिकारी की तरह तुमने मेरे को मार दिया। अब रामचंद्र जी ने जो उत्तर दिया, अनुज सुता भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समय चारी, सुन मोर 60 बाली सुन, ये सब बेटियों की तरह होती है। इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, इनको जो बुरी दृष्टि से निहारता है, ताही वधय कछु पाप न हुई, उसको मारने पर कोई पाप नहीं लगता। बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर पर जबरदस्ती खुद की पत्नी बनाकर रख लिया था। तब राम ने ये संदेश दिया। यदि इस संदेश को आज हम भारतवर्ष में थोड़ा भी चित्रांकित कर लें तो ये कभी इंदौर के राजवाड़ा चौक पर 2 साल की बच्ची के साथ, कभी दिल्ली में किसी निर्भया के साथ, कभी अहमदाबाद में, कभी मुंबई में, कभी राजकोट में, इन नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ भाई साहब जो जबरदस्ती घटनाएं होती है, उन घटनाओं पर राम की इस मर्यादा को सीख लें कि ऐसे घटना करने वालों को इन्हीं गुरुदृष्टि विलोकत जोई ताही वधय कछु पाप न होई, ऐसे लोगों को मारने में कोई पाप नहीं है। राम की इस शिक्षा को यदि इस देश का न्यायालय ग्रहण करके हर बलात्कारी को प्राण दंड देने लगे तो ये हिंदुस्तान में
शुरुआत कर सकते हैं न्याय व्यवस्था की। ये तो आगे चल के मैं किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड पे आ जाता हूँ। सुंदर कांड में भाई साहब पहली चौपाई आप सब पढ़ते होंगे दादा, सुंदर कांड से उसकी पहली चौपाई आती है, जामवंत के वचन सुहाए, यानी क्रांति का सोर्स जो है, उद्गम जो है, वो भाई साहब वचन होते हैं, शब्द होते हैं। जैसे हम शब्द बोलते हैं ना, शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे आदमी की पहचान होती है। तो ये जो शब्द है, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन से यात्रा शुरू होती है और ये कहां तक जाती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, यदि तराजू ले हम, और तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के सारे सुख रख दे, धन दौलत ऐश्वर्य पद, ये सारे सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं साहब, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख हो, अपवर्ग यानी मोक्ष का सुख हो, इसको भी हम तराजू के एक पलड़े पर रख दें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, ये तुला के एक हिस्से पर रख दें, और तूलन ताही सकल मिली, ये सब मिलकर भी उसके बराबर नहीं हो सकते जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग के एक क्षण में जो वैसा पुण्य और सुख प्राप्त होता है, वो सुख दुनिया के सारे भौतिक संसाधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखने में भी प्राप्त नहीं होता। यह हमको सुंदर कांड सिखाता है। और उसके बाद हम लंका कांड पे आ जाते हैं। लंका कांड में तो वैसा वो रामचंद्र जी पत्थर तैरा देते समुद्र पर। अब आनंद लीजिएगा वैसा बजरंगबली और राम जी का संवाद है, दक्षिण भारत की रामायण। अब रामचंद्र जी जब पत्थर तैरा देते हैं, राम के नाम के लिखे पत्थर तैर जाते हैं, तो रामचंद्र जी सुबह सुबह सोचते बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग कि भैया देखो अपने नाम पर लिखे हुए पत्थर तैर गए, अब एक ट्राई अपन करते हैं, अपन खुद चल के एक समंदर में पत्थर डाल के देखते हैं कि तैरता है कि नहीं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राम ने देखा कि सब सो रहे हैं, वो उठे, समंदर के किनारे गए, एक भाटा उठाया, उठाकर समंदर में डाला, तो भाटा जो था पत्थर वो डुबुक के साथ डूब गया। रामचंद्र जी ने फिर दूसरी बार ट्राई किया, फिर डूब गया। तो भगवान ने इधर उधर देखा कि यार कोई देख तो नहीं रहा है, तो देखा एक पेड़ की आड़ में से हनुमान जी देख रहे थे। तो हनुमान जी तो वहां माना जहाँ जहाँ राम वहां हनुमान, तो हनुमान जी देख रहे थे। तो राम ने हनुमान जी को बुलाया, कहा इधर आओ हनुमान। हनुमान जी आए, राम जी ने पूछा कि कुछ देखा तो नहीं? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो सब देखा। क्या देखा? तो कि मैंने ये देखा कि आप उठे, अपने तंबू से बाहर निकले, समुद्र के किनारे आए, पत्थर उठाया, समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी ने सोचा कि पकड़े गया, तो रामचंद्र जी ने हनुमान से पूछा कि हनुमान ऐसा क्यों हुआ कि मेरे नाम के लिखे हुए पत्थर तो तैर गए, लेकिन जिस पत्थर को मैंने खुद ने समुद्र में डाला वो डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु, भक्त की परीक्षा ले रहे हो। भक्त तो वो होता है ना जो कभी ईश्वर से विभक्त नहीं होता, मेरी परीक्षा ले रहे हो। जैसे मैं जानता ही नहीं कि पत्थर क्यों डूब गया। तो राम जी ने कहा अच्छा क्या जानता है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि पत्थरों को भी श्री राम के नाम का सहारा मिल जाए तो उन्हें तो समंदर में तैरना ही था, लेकिन जिसे साक्षात श्री राम छोड़ दे उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। ये वैसा हमें लंका कांड बताता है कि भक्त से बड़ा भक्त भगवान से बड़ा है। और फिर हम आखिरी कांड पे आ जाते हैं, उत्तरकांड। संत किसी एक जाति, एक देश, एक प्रदेश और केवल धरती का ही नहीं होता, वो तो सारी सृष्टि का होता है, प्राणी मात्र का होता है, क्योंकि ये तो परमात्मा के पैगंबर होते हैं ना भाई सब संत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या वो मेरे जैसे कवि नहीं थे, वो थोड़े अलग टाइप के कवि थे। हम क्या करते हैं कि कविता लिखने बैठते हैं तो हमारे विषय होते हैं लालू, राबड़ी, सोनिया गांधी,
अब वो उन्होंने तो भाई जो लिखा परमात्मा पे लिखा, तो वो क्या है लिखते हैं ना, तो तुलसीदास जी ने एक ही बार में जो लिखा वो फुल एंड फाइनल, उसमें फिर कोई संशोधन नहीं किया, करेक्शन नहीं किया। तो उत्तर कांड में वो संत की परिभाषा देने के लिए उन्होंने चौपाई लिखी। चौपाई क्या है? संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो वो संत है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। फिर उनको लगा कि ये तो गलत उपमा हो गई यार, संत तो इससे बहुत ऊंची चीज होता है, बहुत महान आत्मा होता है। अब वो चौपाई मिटा तो सकते नहीं थे ना, हमारे जैसे कवि नहीं थे, उन्होंने करेक्शन कोई किया ही नहीं, जो लिखा एक ही बार में फुल एंड फाइनल। तो उन्होंने फिर इस चौपाई को कैसे टर्न दिया, अब आप आनंद लेना। उन्होंने लिखा संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो वो संत होता है। लगा कि यार ये गलत हो गया, तो आगे की अर्धाली उन्होंने लिखी कि कहा कविन पर कोविद जाना, ऐसा कवियों ने कहा दूसरों ने, लेकिन वो संत के अर्थ को नहीं समझ सके। चौपाई टर्न हो गई सब है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कोविद जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता। अरे मक्खन तो वो होता है जब मक्खन को खुद को ताप दो, संताप दो, कष्ट दो, तब पिघलता है। यानी जब तक मक्खन को तकलीफ नहीं हो तब तक वो नहीं पिघलता। लेकिन पर दुख द्रवही सो संत पुनीता, दूसरों के दुखों को देखकर जो पिघल जाता है और उसकी मदद को दौड़ जाता है वो संत कहलाता है। ये उत्तराखंड तुलसीदास जी हमें सिखलाते हैं। ये 7 कांडों की यात्रा मैंने आपको 7 तीर्थों की मानिंद करवा दी भाई साहब, इसलिए चलते चलते भाई साहब आपसे मैं भिक्षा मांग के जाऊंगा, यहाँ आया हूँ 3 कामों की भिक्षा मांगूंगा। सबसे पहला काम तो ये करें भाई साहब, हम संत जी के प्रांगण में खड़े हैं कि अपन अपने घर में जब अपने इन बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो बहन जी हम क्या करते हैं, ये जैसा 5 साल का हो गया तो हम 5 मोमबत्तियां जलाते हैं और उनको फूंक मार के बुझा देते हैं। ये गलत है भाई साहब, क्योंकि अपने देश का नाम भारत है और भा का अर्थ उपसर्ग है, प्रकाश होता है, और रथ का अर्थ होता है किसी भी काम को निमग्न होकर करे रहना। तो भारत शब्द का अर्थ होता है कि जो धरती प्रकाश की आराधना में निरंतर संलग्न रहती है वो भारत कहलाती है। हम तमसो मां ज्योतिर्गमय कहते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का। लेकिन अंग्रेजों के पिछलक्कू होकर हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर 5 जन्मदिन हुए तो 5 मोमबत्तियों को बुझा देते हैं, ऐसा मत करना। ये भारत की परिभाषा के विपरीत है। तो फिर क्या करना, ये करना कि यदि ये बच्चे का 5वां जन्मदिन है तो इस बच्चे के जन्मदिन पे 5 मोमबत्तियां या दीपक बुझे हुए लाना और इस बच्चे से उन 5 को प्रज्वलित एक के बाद एक करवाना। और फिर इन बच्चों को कहना कि बेटा तू 5 साल का हो गया है ना, अपने माता पिता का हाथ जोड़ के 5 परिक्रमा लगा और इस तरह जन्मदिन मना। हमारे देश में भाई साहब जो अपने माता पिता की एक परिक्रमा लगा लेता है वो 35 कोटि देवताओं में प्रथम पूजनीय होकर भगवान गणेश कहलाता है। मैं ये भिक्षा मांगता हूँ कि आप तोताराम जी के इस प्रांगण में मुझे ये भिक्षा दे कि अपने बेटों का जन्मदिन इस तरह से मनाएंगे, इसमें कोई खर्चा नहीं है, वो जो जितना है ना उतना ही हुआ, लेकिन तरह का हमारा हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो अंग्रेजों का तरीका है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसलिए वो एक साबुत केक लाते हैं और केक को काट काट के बांट देते, डिवाइड एंड रूल। और फिर वो बटी हुई केक को इधर उधर बांटते हैं, मुंह पे भी चिपका देते हैं, भगवान जाने क्या क्या जो करते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति काट के बांटने वाली नहीं, हम तो बटी हुई चीज को जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई साहब कि एक एक नुक्ति को जोड़ के भाई साहब उसे एक सूत्र में पिरोकर लड्डू बना देते हैं और उस लड्डू को बांटते हुए भारतीय संस्कृति है तो दीप जलाएं और एक मिनट आपके लड्डू बांटे। यदि ऐसा कर लिया तो हम भारतीय संस्कृति को भाई साहब ज्यादा करीब से जी पाएंगे, उससे ज्यादा। एक काम होता है, एक तो दीपक जलाए, बहन जी जला लोगी ना, कोई खास बात नहीं। दूसरा मुझे भाई साहब भिक्षा ये दे कि ये जो अपन हस्ताक्षर करते हैं, हम इतने ज्यादा गुलाम हैं भाई साहब कि अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में नहीं करते, हम उसे अंग्रेजी में करते हैं। मैं भाई साहब दुनिया के 22 देशों में गया हूं, उसकी एम्बेसी में, और मैंने जो दुनिया में 196 देश हैं इस धरती पे, में सबसे शक्तिशाली देश जो यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ में माने जाते हैं 5 हैं,
अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, इनको वीटो पावर यानी दुनिया में कोई लड़े तो इन 5 में से जो भी एक अगेंस्ट में हो जाए तो भैया वो निर्णय ही कैंसिल हो जाए। तो इन 5 देशों के राजदूतों से मैंने मुलाकात के पूछा कि विच इज यूर, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि अमेरिका का एक भी आदमी अमेरिका की इंग्लिश के अलावा किसी अन्य में हस्ताक्षर नहीं करता। चाइना का एक भी आदमी, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, चाइनीज भाषा के अलावा किसी भाषा में हस्ताक्षर नहीं करता। एक भी रशिया का आदमी रशियन भाषा के अलावा हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ का हनुमान जिसे बिल्कुल पढ़ते नहीं आता है और उसका मान लो रामपाल नाम है और उससे हम सरकारी कर्मचारी रसीद पे साइन करवाते हैं कि भैया हम मालिक किए तो पैसे लेना है, यूनिवर्सिटी से साइन कर दे, तो अंग्रेजी के कैपिटल टेढ़े मेढ़े लेटर में बिल्कुल इंग्लिश में आती तो भी RAMPL लिख के इतने गर्व से हमको देता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, हस्ताक्षर हमारे जो होते हैं हमारी अस्मिता का प्रकटीकरण करते हैं, हमारी अनुपस्थिति में हमारी सहमति या असहमति हाँ या ना को व्यक्त करते हैं। तो आज आप ये वादा करें कि कोई कठिन काम नहीं है, हम अभिव्यक्त होंगे हमारे तोताराम जी की भाषा में जिसमें इन्होंने अभंग लिखे हैं, उस भाषा में भाई साहब अपने हस्ताक्षर करके अपने आप को गौरवान्वित करें। ये राष्ट्रीयता में बगैर खर्चे का बहुत बड़ा योगदान होगा। यदि 130 करोड़ लोग अपनी अपनी मातृभाषा के लिए संलग्न हो जाएं तो ये अंग्रेजों ने भाई साहब हमारे यहाँ जो काटने बांटने वाली परंपरा छोड़िए, ये समाप्त हो जाएगी। चलते चलते आखिरी बात और जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने तरीके से कही, मैं राजीव शर्मा अपने तरीके से कहता हूं, इस देश में सर्वाधिक जिम्मेदार कौम यदि कोई है तो इस देश के सैनिक हैं। इसलिए एक काम करें कि जीवन में आपको जब कहीं भी रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, यूनिवर्सिटी प्रांगण हो, कोई सड़क हो, कोई सैनिक दिखे तो आप सैनिक की तरह सम्मान भरी दृष्टि से देखकर तालियां बजाते हुए वंदे मातरम जरूर कहें। यदि आप ऐसा कहेंगे तो सैनिक का मनोबल बढ़ेगा। वो हमारे लिए यदि वहां पर सरहद पर सन्नद्ध होकर वो 50-50 हजार ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर खड़े रहकर ठंड के समय गोलियां खाकर अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक कर सकता है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि सैनिक की वर्दी में किसी को देखे तो तालियां बजाकर वंदे मातरम कह दें। इतना करने से उनका हौसला बढ़ जाएगा। और यहां पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है। और जागृत देवता है यार सरहद के सैनिक, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। तो आइए हम आज से सत्य तोताराम जी द्वारा प्रदत्त इन शिक्षाओं को अपने अपने हिसाब से आत्मसात करते हुए एक नए भारत का, एक नए समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, तो आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। जय श्री राम।